बारिश की पानी की बूंदें जब खिड़की से टकराती है, एक ही याद आती है, माँ। और माँ के साथ याद आती है उनका रसोई, और रसोई में मोरोला माछ। मुझे याद है एक दोपहर जब बारिश हो रही थी और मैं खिड़की के पास बैठी थी। स्कूल से छुट्टी होने के बाद कपड़ों से पानी टपक रहा था मेरा, और माँ चूल्हे के पास बैठे मोरोला माछ तल रही थी। उनके वो हाथों की छन छन की आवाज जैसे एक गीत थी, एक माँ का गीत। मैं तब सिर्फ 10 साल की थी, और माँ बोलती थी बारिश का मतलब मोरोला माछ और भात, और माँ बेटी की बातें। आज मैं माँ हूँ, और मेरी बेटी भी मेरी तरह बारिश पसंद करती है, पर उससे मोरोला माछ का मतलब अभी तक नहीं पता। आज सोचा उससे माँ की याद से मिलवा दूं। मुझे याद है एक बार मैं माँ से जिद कर रही थी, मैं मछली नहीं खाऊंगी, और माँ हंस के बोली थी, ये मछली छोटी है, शरारती और स्वादिष्ट। तब मैं पहली बार खाया था मोरोला माछ, और मैं आपको क्या बताऊं, इतना टेस्टी था ना, आज भी मुझे वो टेस्ट याद है। ऐसे ही माँ की तरह मैं आपको आज रेसिपी दिखा रही हूँ। कल मैं एक पुरानी संदूक खोला, उसमें माँ की हैंडराइटिंग वाली एक नोटबुक मिली। उससे पहले पेज पर लिखा था, जब मेरी बेटी उदास हो ना तो ये डिश बना लेना, उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आ जाएगी। मैंने आज अपनी बेटी को वो करी परोसा। उसने एक बाइट ली, फिर मेरी तरफ देखी और बोली, मम्मी ये खाना ना जैसे नानी ने मुझे बाहों में ले लिए हो। मैं हंस के रो दिए। माँ सच कहती थी, प्यार सिर्फ याद नहीं होता, महसूस भी होता है। एक निवाले में जिंदगी में कई चीजें बदल जाती है, लोग, जगह, वक्त, पर माँ के हाथों का स्वाद और उनका प्यार कभी नहीं बदलता। अगर आपके दिल में भी कोई एक डिश माँ की याद दिलाती है तो कमेंट में लिखना, और अगर कभी मोरोला माछ खाओ तो माँ को याद जरूर करना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना।